अब उत्तक किसे कहते हैं ये बारे में पहले जानेंगे। देखो, समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा, अरे इधर देखो कौन सी खा रहा है रे? बैल कहीं के अलाय बकर चिवाते रहता है। आ जाओ इधर। उत्तक कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले देखो, सब घर बनाया होगा ना, घर कैसे बनता है? घर बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ता है? देखना ध्यान से। पहले सबसे पहले हमको लगेगा ईंट, है ना। ईंट के बाद क्या लगाएंगे? ईंट के बाद होगा दीवार, दीवार के बाद, समझ रहे हो ना। यानी कि देखो, ये समझने की चीज़ है, ये समझ जाओ। घर कैसे बनता है? ईंट, सीमेंट, बालू, पानी, हर चीज़ को मिला कर क्या बनता है? दीवार। दीवार के बाद क्या बनता है? घर बन जाता है ना। और घर के बाद, समझ गए ना। इसी तरह से आप जितना भी है घर में लगाते जाइए, बहुत सामान लगेगा घर में, तब घर कौन सी होगा और सुंदर बनेगा। यानी कभी इसमें जितना चीज़ लगाते जाइएगा उतना यह बेहतर और इतना यह सुंदर होगा। समझ गए? आइए, तो वही है क्या? उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। क्या उत्तक? तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? समझ गए ना। यानी कि उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। उत्तक किससे बनता है? कोशिका से। जैसे कि देखो ध्यान से, मानो कि ये एक कोशिका है, यहाँ पे हम कोशिका लिए, ये कोशिका है। मानो कि ये कोशिका है, ये सब कोशिका है, सब टोटल कोशिका को हम मिला देंगे, टोटल कोशिका को मिला देंगे, तब ये बनेगा उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। क्या बनेगा? उत्तक। तो देखो यहाँ पे, हाँ, यहाँ पहले हम लिखेंगे कोशिका, और तब क्या होगा? उत्तक। तब क्या होगा? अंग। क्या होगा? अंग। और इसके बाद क्या बनेगा? शरीर। क्या बनेगा? शरीर। समझा या नहीं समझा? तो कोशिका पढ़ चुके हैं, उत्तक, तब होगा अंग, तब होगा शरीर। कोई दिक्कत यहाँ तक? वही बात है यहाँ पे। घर बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, तब बनेगा दीवार, तब बनेगा घर। बनेगा ना घर बनाने में। वही तरह की बात है अपना शरीर का भी बात है। अब देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा, उत्तक को क्या कहते हैं? ये सब समझ गए हो ना। उत्तक को क्या कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। तो इसको सबसे पहले किसने देखा था? विचहेट। किसने देखा था? हाँ, ये कहाँ के थे? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के वैज्ञानिक। ये थे कहाँ के? फ्रांस के वैज्ञानिक। लैटिन शब्द में इसको हम बोलते हैं टेक्सचर। क्या कहते हैं? टेक्सचर। इसका मतलब होता है बुनना। क्या मतलब होता है इसका? टेक्सचर का मतलब बुनना। लैटिन शब्द में टेक्सचर का मतलब बुनना। लैटिन शब्द में टेक्सचर का मतलब बुनना। हाँ, समझ गए ना। अब इसका अध्ययन, यानी कि इसके बारे में जो पढ़ेंगे, यानी उत्तक के बारे में जो पढ़ेंगे, उससे कहते हैं अध्ययन। समझ गए ना। अध्ययन। इसको अध्ययन को, उत्तक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI एकदम मस्त है। समझ गए ना। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। आ जाइए, अब ध्यान से यहाँ देखिएगा। फादर, इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? यहाँ नाम हम लिख चुके हैं। किसे कहते हैं? देखो, मार्सेलो मालपिगुही। समझ गए ना। मार्सेलो मालपिगुही ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? इटली के। कहाँ के वैज्ञानिक? इटली के। तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो कौन सी? मालपिगुही, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना। यह कहाँ के वैज्ञानिक? इटली के वैज्ञानिक। उत्तक कितने प्रकार के? उत्तक 2 प्रकार के। उत्तक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जंतु उत्तक, पादप उत्तक। जंतु उत्तक किसे कहेंगे? जीव जंतु का जितना भी शरीर जो बना है उसे कहेंगे जंतु उत्तक। और पादप उत्तक किसे कहेंगे? पेड़ पौधा जितना भी है जो टोटल क्या है? पादप उत्तक। समझ रहे हैं ना। पादप उत्तक अभी हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे सिर्फ जंतु उत्तक। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। किसके बारे में पढ़ेंगे? जंतु उत्तक पढ़ेंगे। आ जाओ। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। समझ रहे हो ना। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? कौन कौन? उपकला उत्तक, इसको क्या कहेंगे? एपिथेलियम टिश्यू। क्या कहेंगे? इशू मैंने समस्या होता है। समझ गए ना, यहाँ इशू बोल दिए।
तो उपकला ऊतक को कहेंगे एपिथेलियल, हाँ एपिथेलियल टिश्यू। संयोजी ऊतक को कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, समझ आए ना। पेशी ऊतक को कहेंगे मसल्स टिश्यू। आ जाओ, तंत्रिका ऊतक को कहेंगे नर्वस टिश्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए एग्जाम्पल बताते हैं, पहले इतना एक बार रिवीजन के, एग्जाम्पल बहुत बेहतर से समझना होगा तब ना। आइए फिर से, ऊतक को क्या कहते हैं? टिश्यू। ऊतक को क्या कहते हैं? टिश्यू। इसका खोज सबसे पहले विचेट, कहाँ के वैज्ञानिक थे ये? फ्रांस के वैज्ञानिक। आ जाइए, इसको लैटिन शब्द में क्या कहते हैं? टेक्सचर, टेक्सचर है ना। इसका अर्थ क्या होता है? बुनना। क्या अर्थ होता है? बुनना। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। एकदम याद कर लो यहीं पे, कल फिर याद घर पर नहीं करना पड़े। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अब देखो, अब जो अध्ययन किए, सबसे पहले अध्ययन के बारे में कौन मैंने पढ़े, कौन इसके बारे में ऊतक के एकदम खखोर के जाने? कौन जाने? मार्सेलो मालपिघी, है ना। नाम बोलने में गलत हो गया क्या? चलो आप लोग लिख दिए, जैसा बोलना है बोल लीजिएगा, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। कहाँ के वैज्ञानिक के थे? इटली के। टिश्यू के प्रकार के कौन कौन? पादप ऊतक, जंतु ऊतक, पादप ऊतक। जंतु ऊतक कितने प्रकार के? कौन कौन? उपकला, संयोजी, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। समझ गए ना। आप पढ़ेंगे इतना ही से मेरा शरीर का ये सब अंग है, समझ गए ना, भाग है। देखिए ध्यान से, उपकला ऊतक में क्या क्या चीज़ को कहेंगे? उपकला ऊतक। ध्यान से देखिएगा, यहाँ फैट हो गया, बसा हो गया, चर्बी हो गया, ऊँट के कुबर हो गया और पेट या तोन हो गया। क्या हो गया? उपकला ऊतक। एग्जाम्पल में समझिए, फैट क्या है? ये मेरा देखो, ये हाथ है ना, हाथ है ना, इसमें सबसे ज़्यादा फैट यहीं पे है ना, हाथ पे। अगर किसी बगल वाला मारो, माने एक झापट कस के मारो खींच के, तो क्या होगा? बगल वाला के लहर जाएगा हाथ, होगा ना। आपको भी चोट लगेगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा फैट होने के कारण प्रभाव कम पड़ेगा। ज़्यादा फैट होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे प्रभाव कम पड़ता है, समझ गया ना। है और जैसे कि किसी को मारो जो एकदम दुबल, माने कि बहुत ज़्यादा दुबला पतला है, और उसको कहो मारने के लिए, तो मारेगा भी, माने कि बढ़िया से ठीक से मार करेगा, अपने बैठ के काटने लगेगा। नहीं होता है कि हम ही को चोट लगे, कौन सी के देह है, होता है ना। और कोई एकदम करगर खैले पीले एकदम ज़्यादा है, उसको मारोगे ना तो उसको चोट बहुत कम लगता है। क्या लगता है? चोट बहुत कम लगता है। किसके कारण? बसा के कारण, यानी चर्बी के कारण। किसके कारण? बसा या चर्बी। जैसे एग्जाम्पल में और लीजिए, जैसे इतना ठंड है, जैसे लड़की या लड़का में देखो, लड़का इतना एकदम बढ़िया से कितना पहन के आई है, और लड़की के देखो, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल शादी में ले लो, कोई ठंड में शादी में जाओ, है ना, लड़का के देखना है कब पूरा 5-6 गो जैकेट पहन के जाएगा, 3-4 गो स्वेटर अंदर में, है ना। और लड़की को देखना है सबसे जो मॉडल में सिलवाई थी ना, वो 1 गो पहनेगी, है ना। और वही एगो पर 5-6 बार मारेगी चक्कर बीच में दिखाएगी, पता है ना, समझ रहे ना। और लड़का तब पूछेगा कि चलना है, बहुत ठंड है, घर नहीं चलना है, अभी रुको ना, अभी हम अबे किए हैं, अभी ठीक से घूमबो नहीं किए हैं, अभी उन्हें इधर बचिए गया था जाने के लिए, जाएंगे उधर तब न, है ना। लड़की लोग के, औरत लोग को बहुत कम ठंड लगता है। काहे कम लगता है ठंड? अरे ठंडो लगता होगा, तू सब दिखाने के चक्कर में एकदम बर्दाश्त कर लेती है। आएगी वहाँ से तब एकदम एक बार उलट पुलट जाएगी, तब वो लाओ डॉक्टर के बुला के आओ, तब वो हस्बैंड घर जाएगा कि हम बोल रहे थे कि चलो ठंडी मार देगा, जखनी एकदम खूब दिखा रही थी कि उस टाइम में ठंड नहीं लगता है। हाँ देखा, लड़की अपने बता दी, लड़की को उस टाइम में ठंड नहीं लगता है। काहे नहीं ठंड लगता है? काहे उस टाइम में दिखाना है, समझ गया। हाँ, अपना पर्सनालिटी दिखाना है, समझ गया ना। तो यहाँ पे देखो, तो हम तो बसा के कारण क्या होता है? ठंड कम लगता है। क्या होता है? ठंड कम लगता है। तो सबसे ज़्यादा जिसमें जितना बसा रहेगा, जिसमें जितना चर्बी रहेगा, उसको उतना
कम ठंड लगेगा। एक आगो एकदम दुबर रहेगा आदमी, उसको लेके चलो ठंडी में। एक आगो करगर आदमी रहेगा तो करगर का आदमी एको गो टी शर्टों पर चल देगा। और जो दुबला पतला रहेगा नहीं, वो पूरा व्यवस्था लेंगे तब चलेंगे। नहीं तो कि कंबल और कंबल रजाइयो ले लेगा। आ जाओ, समझ गया यहाँ तक। तो ये वर्षा के कारण क्या होता है, ठंड कम लगता है। वर्षा के कारण ठंड कम लगता है, समझ रहे हो ना। इसी में पढ़ेंगे चर्बी। चर्बी किसे कहते हैं, जो पेट में शरीर में जो मांस निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे होगा ना, पेट होता है ना यहाँ पे, चर्बी इसी को कहते हैं। हेलो, इधर देखो। तो लड़की लोग में चर्बी भी बहुत ज़्यादा होता है। और चर्बी जैसे कि पचाने के लिए, मानो कि कोई ज़्यादा मोटा है, आपको खाना छोड़ देगा तो तुरंत पच जाएगा, नहीं पचेगा। खाना छोड़ने के साथ साथ उसको मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत करेगा यानी कि एक्सरसाइज, समझ गया ना। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, चर्बी धीरे धीरे पिघलने लगता है, टूटने लगता है। और टूट के क्या होता है, पूरा शरीर को मिला देता है, समझ गया ना। और तब शरीर एकदम सॉलिड सी डोल बन जाता है, समझ गया ना। तो ये सब चर्बी का ज़्यादा दिक्कत किस में होता है, लड़कियों में भी होती है और लड़का में भी होता है। लड़का का भी पेट निकल आता है, होता है नहीं होता है। शरीर कहीं रहेगा, पेट ऐसे कैले चलेगा, लगेगा एक घैला बांध ले है, होता है ना। तो क्या होता है, चर्बी आ जाना। तो चर्बी आने के कारण क्या है, चर्बी आने के कारण ज़्यादा माने कि मेहनत नहीं करना और खाना और चुपचाप बैठल रहता है। जैसे कि आपको पिताजी, समझ गए है ना, इतना बड़ा है तो कौन चीज़ को कहेंगे, पेट कहेंगे, नहीं कहेंगे उसको पेट, उसको तोन कहते हैं या पेट, उसी को कहते हैं चर्बी। देखो यहाँ पे है ना पेट, तोन, समझ गया ना। तो जो आराम से सब दिन खाएगा, सुख से एकदम बैठल रहेगा, खाएगा, उसको क्या होता है, तोन निकल जाता है। क्या निकल जाता है, और उसको पचाने के लिए क्या करना होगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, बैठल बैठल खाए से, समझ गया ना। तुम भी बहुत बैठ के खा रहा है, होगा नहीं तभी से मत कम करो खाना। हाँ, ऊँट के देखा है, ऊँट के कंधा पर क्या रहता है, कुबर में रहता है ना, उसमें वसा भरा रहता है। क्या रहता है, रहता है ना पानी, और प्रोटीन उसमें रहता है ना, जिसको क्या करता है, सब जरूरत पड़ने पर क्या करता है, निकाल के उससे काम करता है। कौन, ऊँट। जैसे कि बहुत दिन तक पानी भी ऊँट को नहीं मिलता है, हाँ, तो उसी में से निकाल को अपना मेरे का शरीर में है तो उसको ज़रूरत पड़ता है, वहीं से लेकर उसका काम हो जाता है, समझ रहे हो ना। ऊँट के, गाय भैंस को भी देखोगे ना, तो गाय भैंस को भी रहता है। जैसे कि ढाकर को देखना ज़्यादा रहता है, तो ढाकर को अलग होता है, लेकिन ऊँट के एकदम सटीक है बसा के लिए, समझ गया ना, उसमें बसा भरा हुआ रहता है। हाँ, एक आगो बैल का भी होता है, बैल भी होता है, लेकिन भैंस का वहाँ पे मांस ज़्यादा होता है। भैंस को तो पानी, बैल को तो पानी देना ही पड़ेगा, एक आध दिन नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, होगा ना। तो उसको चर्बी के कारण उसे हो जाता है, और वजन लेने के कारण वहाँ पे क्या होता है, जमा भी हो जाता है। आ जाओ, तो कुबर, पेट, तोन, पेट समझ गया ना। पेट में चर्बी आ जाता है किसके कारण, कौन सा उत्तक के कारण, उपकला उत्तक। किसके, उपकला उत्तक। जैसे कि बुढ़ौती में वसा कमने के कारण झुर्री आ जाना, मांस छोड़ने लगना समझ रहे हो ना। जैसे कि लटक जाता है। हाँ, जैसे कि जो पुराना व्यक्ति है, जैसे बूढ़ी दादी हुए, दादाजी हुए, जो बूढ़ा हो चुके हैं, उनको देखना है तो उनको मांस देखना, धरोगे ना तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाता है ना, नहीं पकड़ा जाता है। तो ये क्या है, जो कितनों युवा हो, कितनों सुंदर हो, तो एक बात याद रखना इसमें होगा, कितनों कोई सुंदर हो, युवा हो, तो एक समय ऐसा आएगा कि तुमको भी उस लेवल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी जवानी में कोई बड़ा अथी नहीं करना चाहिए, समझ गया ना। खतरनाक होता है ना, क्राइम कर देना, इस सब पर ध्यान देना चाहिए। युवा रहो चाहे, क्या कि सबको एक दिन क्या होगा, उस लाइन में बूढ़ा बनना ही है, उस लाइन में जाना ही है, और सबको एक दिन लाठी लेके चलना पड़ेगा। सही, अरे बउआ लाओ रे पानी है, भाग बूढ़ा, और लोहा लेके चलता है। हाँ चलो ना, थोड़ा जेल लेके चलने को मन लेके चलो ना। आ जाओ, समझ गया ना, यहाँ तक समझा ना, अरे समझ गया। हाँ आ जाओ, तो संयोजी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कनेक्टिव, इसी में पढ़ेंगे हड्डी भी पढ़ेंगे, समझ गया ना। आ जाओ,
उत्तक में पढ़ेंगे। उत्तक बहुत बड़ा चैप्टर है, धीरे धीरे इसमें पढ़ते चलेंगे। ब्लड, संयोजी उत्तक में क्या आता है? ब्लड। तब ब्लड कितने प्रकार के? 4 टाइप का होता है। आरबीसी, ए, अच्छा चलो, लाल ब्लड है ना, और सफ़ेद ब्लड और प्लेलेट्स है ना, जो रक्त को थक्का बनाने में काम करता है ना, प्लाज्मा। और पढ़ेंगे उसमें जाके, आगे पढ़ेंगे ब्लड। जब पढ़ेंगे ना ब्लड चैप्टर तो उसमें और बेहतर से पढ़ेंगे, यहाँ सिर्फ समझ लो। तब ब्लड में एक तो होता है लिम्फ। क्या होता है? लिम्फ। लिम्फ का काम क्या है? रोग से बचा देना। किससे बचाना है? रोग से बचाना। यानी कि रोग रक्षक किस ब्लड में कौन है? लिम्फ। क्या है? लिम्फ। रोग रक्षक ब्लड में कौन है? लिम्फ। समझ गए? अब आ जाओ, पेशी उत्तक पढ़ेंगे। पेशी उत्तक में क्या एग्जाम्पल? तो मांसपेशियां पूरे शरीर में कितना? 6, 3, 9 जोड़ो। 6, 3 कितना हुआ? 9। तो पूरे शरीर में मांसपेशियां 6, 3, 9। 6, 3 याद रहेगा या नहीं रहेगा? एक तरह से मानो तो ये ट्रिक है। पूरे मांसपेशियां कितना? 639 नहीं बोलेंगे, 6, 3, 9। 6 और 3 जोड़ो तो 9 हो गया। समझा या नहीं समझा? तंत्रिका उत्तक में पढ़ेंगे ब्रेन, दिमाग के बारे में। किसके बारे में? तो सबसे कम दिमाग हमको, लड़कियां को, लड़का को। हाँ देख लिया ना, देख लिया लड़का। एक दिन लड़का काम करना बंद कर देगा, लड़की को पते चल जाएगा। हाँ कौन सी कर रही है? खाली सवेरे उठेगी, 3-4 गो रंग अलता निकालेगी, 4 कलर से रंगेगी, 10 गो पाउडर होगा मारेगी, और बाद ये सब किसका कमाल? अच्छा, के जमाने में कौन ऐसा लड़का जो किया जो लड़की नहीं कर चुकी है? बताइए। ऊपर नीचे सब जगह देख रहा है ना, देख रहा है ना, छोड़ो। तो सबसे कम दिमाग, सबसे कम दिमाग लड़की को, सबसे ज़्यादा दिमाग हाँ लड़की को देखभाल कौन रखता है? हाँ लड़की की देखभाल कौन रखता है? ये जीके है रे, बैल कह के बनियास बोल रहा है लड़का। आ जाओ, अगर मानो मुसीबत में कोई अगर लड़की कोई है तो उसको हेल्प कौन करेगा? लड़का। लड़का अगर मुसीबत में रहे लड़की हेल्प कर देगा? बाप रे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा इसको हेल्प करने के चक्कर में। हाँ लड़का के चाहे कुछ खराब हो जाए वो हेल्प करेगा। वो इसलिए करेगा कि हो सकता है भाव भी दे। है ना? हाँ बात पकड़ा रहा है ना? हाँ तो इसलिए हेल्प का काम कम करना है, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, बाद में फिर जेल में मिलेगा तुम। उसको नहीं करना आता है। यही सबसे पहले एकदम आते हैं, धरेगा किताब, रोड पर धर के चल देगा। चलो आ जाओ। तो तंत्रिका में पढ़ेंगे कौन सी? ब्रेन के बारे में। तंत्रिका में किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में। अब एक पढ़ाएंगे ना जब ब्रेन, दिमाग, तो लड़की का दिमाग खुद कहता है, बुक ही, किताब ही कहता है कि लड़की का दिमाग कम होता है। सोच गए ना? और लड़का का दिमाग ज़्यादा होता है। लो अब कौन सी बोलेगा? कुछ नहीं है ऐसा, ऐसा ही है। सब बेवकूफ होता है। और जो किताब लिखा वो भी बेवकूफ़ है। मेरे ख्याल अब वैज्ञानिक कौन सी करेगा? आत्महत्या कर लेगा, कहेगा ये लड़की सब हमको अब रहने नहीं देगा। तो उतना लड़की लोग के 2-3 काम अबे करेगी। कौन सी रे? हैं ये कौन सी आता है रे? बस एगो है ये, एगो कपड़ा के धोना और मेकअप टेकअप में ध्यान देना, और कौन सी? ये अच्छा ही है। हाँ मेकअप बैठे बैठा मिल जाता है। बाप रे, हाँ लड़का का लाख के नहीं देता है। चलो तब इतने तक रहने दे आए कि और एक बार समझा दे, फिर से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते। आ जाओ। बुढ़ापन आ जाना या मांसपेशियां को झुर्री आ जाना किस उत्तक के द्वारा? उपकला उत्तक के द्वारा। समझ गए ना? लड़कियां जो अपना स्टाइल दिखाती है उतना ठंड में भी किस उत्तक के द्वारा? उपकला उत्तक द्वारा। और लड़का चुपचाप किधरों आगे तो एक चूल्हा रहेगा, जुड़ल नहीं ऐसे करते रहेगा। हे न चल बहू है, बाप रे मैं मार देते ठंडा एक घूमे पर, है ना रे? हैं चलो आ जाओ। तो
ऊँट बहुत दिनों तक माने कि 7-8 दिन तक लगभग ऊँट है ना 5-6-7 दिन तक ऊँट लगभग बिना पानी के रह जाता है। क्यों रह जाता है? क्योंकि उसके कुबर में क्या होता है? बसा। क्या होता है? बसा। समझ गया ना? उससे वो ले लेकर उपयोग कर लेता है ऊँट। समझ गया ना? आ जाओ, समझ रहे हो ना? चलो, चर्बी पेट में चर्बी आ जाना, मोटापा आ जाना, ये सब किसके कारण होता है? चर्बी कारण। किसके कारण? चर्बी। नहीं कहता है कि चर्बी तोरा बहुत धर लेल को आज तोरा हम बताबही हुआ तू, है ना? तो चर्बी हटाने का काम कौन करता है? कैसे होगा? अधिक से अधिक एक्सरसाइज करना। क्या करना? खास करके लड़की लोग ध्यान दे, खाना पीना पर ध्यान दे। लड़की लोग कम खाए, समझ गए? चर्बी मुक्त रहिएगा और काम करे खूब, उछल कूद के खूब करे, खेले भी खूब। लड़की लोग नहीं, कोठा पर से नीचे नहीं कूदना है। ये बैल कहीं के उल्टे दिमाग देता है। हाँ, ज़्यादा पढ़ लिया लगता है। नहीं, लड़की को अच्छा ही सोच रहा है, नहीं मैंने बुराई सोच रहा है। हाँ, नहीं अभी बताया कि लड़की को कम दिमाग होता है। अभी कहेगा सही तो बहुत अच्छा एक्सरसाइज होगा, अभी 20 फीट ऊपर वाला छत पर बहुत मस्त रहेगा, कूद जाना आप जाके। वो भी कर सकती है लड़की। देख लिया? हाँ सही। वो नहीं करना है, नहीं कूदना है, घरे में कूदना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना ज़्यादा नहीं उछलना है, इतना बस है। बस कनेक्ट नीचे रहना है। यदि बैल के बात पर नहीं मत रहना। अपने कूद जाता है जैसे उसी सबको बताता है। गाछी पर तुम ही कूदा था रे, हड्डी निकल गया था। नहीं वो दूसर बेच वाला था, वो आबो नहीं करता है। खाली गिल्ली चोट लगला आपको छोड़। बस बहुत तोड़ा हो गया, उतनो बहुत हो गया तुमको। आ जाओ। तो पचाने के लिए एक्सरसाइज करना होगा, समझ गया? मेहनत करना होगा, घर में काम धाम करना होगा। और आगे जब पढ़ाएंगे प्रजनन तंत्र में पढ़ाएंगे, समझ गए? प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे कि लड़कियां जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको काम करना चाहिए। लेकिन बाप रे, ये हम काम करेंगे, बाप रे हमको दिक्कत होगा। हाँ, बैठ कर रोटी तोड़ना है हमको, फर्स्ट 3 टाइम दीजिए गरम करके। हाँ, प्लस विटामिन। नहीं तो वो सब पढ़ाएंगे प्रजनन में जाके, क्या क्या नुकसान होता है, क्या काम करना चाहिए। ज़्यादा हार्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करना चाहिए। और कुछ है? किसी को पूछना है इतना दूर में? इतना तक में किसी को पूछना है कुछ? इतना पूछना है कि लड़की के पास बहुत दिमाग होता है। नहीं, लड़की का दिमाग नहीं होता है, ये झूठ बात है। हम सपोर्ट करेंगे, लड़की दिमाग नहीं होता है। एगो कोई लड़की खाली कह दे कि चलो ना कल से वहाँ चलना है पढ़ने के लिए, हाँ क्या बजे टाइम हो, क्या बजे, ये वजह से चलबो। और लड़का कहेगा तो है भागन पढ़ नहीं रहे, यहाँ पर पढ़ल नहीं पार लगता है, भर दिन है ना रे। तब तो लड़का समझ जाता है इसी अनपढ़। वो लड़का पर हाथ धो के पड़ल है, क्योंकि हमको बॉयज पसंद ही नहीं है। ए लड़का खोलो मुँह अच्छा है, तब तुमको उसे बोला खोलो उसको ठीक से, लड़का नहीं बैठो। लगता है दीरा माँ के बैठल है, बैल कहीं के लड़का के इंसल्ट करा रहा है। ये सब बेचारा को बुरा लग रहा है, तोड़ा चलते कोई दिक्कत नहीं, चलते रहने दे इतने तक, है इतने तक रहने दे। अब कल से पढ़ेंगे उत्तर, टोटल उत्तर के बारे में। हाँ बोलो। कोई लड़की के बॉय पसंद नहीं है, बताइए तो। नहीं गलत बात है एकदम, नहीं पसंद है तो इतना बिगड़ कैसे रहा है? समझ जाए। आज एगो है ना, सारे एगो बोलता है ना, लड़की मेकअप के बाद आग लगाती है और लड़का ब्रेकअप के बाद आग लगाती है। ओ गॉड, वाह। लड़की मेकअप के बाद आग लगाती है और लड़का ब्रेकअप के बाद आग लगाती है। तो होना जरूरी है ब्रेकअप, लात लगना जरूरी है लड़का लोग के, तब ना सुधरेगा। आने कहेगा बाप रे वैल्यू तभी मिलिए रहा है, इन्हें सब छोड़ ले रहेगा, उन्हें ध्यान रहेगा। समझ गया ना? चलो इतने तक रहने देते हैं, आगे पढ़े। लड़की माँ हम ही नहीं तो